मैं जुल्करनैन शेख इस वक्त लाहौर की LCCA ग्राउंड में मौजूद हूँ और PSL जो है वो फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रही है। इंजमाम उल हक जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी रहे हैं, बैटिंग सेंस में एक लेजेंड का नाम है उनका, और वो आजकल पेशावर ज़ल्मी के साथ भी काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर ज़ल्मी की जीत के बाद, वो जीत जो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ हासिल की, और अब पेशावर ज़ल्मी ने कहीं ना कहीं टूर्नामेंट के अंदर अपनी जगह बनाने की जंग जो है वो अब मतलब सरवाइव कर रही है। अब ये बात उन्होंने बाबर आजम के बारे में की, और ये बात उन्होंने बेसिकली कही क्या, उनसे ये सवाल हुआ कि बाबर आजम नो डाउट उन्होंने इस मैच में भी यूनाइटेड के खिलाफ हाफ सेंचुरी स्कोर की, और उनका स्ट्राइक रेट जो है यानी कि वो ऑलमोस्ट फिर वही कि 110-120 T20 क्रिकेट के अंदर है। और स्ट्राइक रेट के हवाले से अपने दौर की क्रिकेट में इंजमाम उल हक बड़े मशहूर थे कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो उस वक्त के बैटर्स में अच्छा होता था, तेज़ खेलते थे। तो क्या इंजमाम ने उनको मशवरा दिया, और क्योंकि वो उनके साथ इस पाकिस्तान सुपर लीग में काम कर रहे हैं, तो क्या बात होगी जो उन्होंने फोकस की होगी। तो एक चीज़ इंजमाम ने खुल कर कही, वो ये थी कि अगर बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करते हैं, ये उनके लिए तो बहुत बेहतर होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत बेहतर होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा। ये बात उन्होंने इस चीज़ को पिन पॉइंट किया कि वाकई ही पाकिस्तान क्रिकेट के जो सीनियर बैटर हैं वो ये बात सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैकबोन बैटर्स हैं, जिनमें बाबर आजम सर-ए-फहरिस्त हैं, रिजवान हो गया, इनको अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब ये स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए ज़ाहिरी बात है उनको आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग स्किल्स तो देनी ज़रूरी नहीं। अच्छा, इस लिहाज से कुछ थोड़ी सी तब्दीली भी नज़र आई पेशावर ज़ल्मी के अंदर। बाबर जो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ओपन कर रहे थे, उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ इस मैच में 1 डाउन आए, और इस मैच के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, या आप कह लें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज़ है, वो माज सदाकत है। उन्होंने जो इनिंग्स खेली 55 रन की, एक अच्छी तेज़ इनिंग्स खेली, और उस वक्त खेली जब 3 बड़े बल्लेबाज पेशावर ज़ल्मी के 36 के स्कोर पर घर जा चुके थे। हारिस कुछ कर नहीं पाए, साइम अयूब के बारे में भी एक बात होगी। बहरहाल बैटिंग सेंस में मास सदाकत एक अच्छा सीक्रेट वेपन साबित हुए हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों में पहली दफ़ा पेशावर ज़ल्मी उनको सामने लेके आई। मास सदाकत की भी बड़ी तारीफ़ की, ख़ासकर इंजमाम उल हक ने, इस सेंस में कि वो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर के अंदर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। मास सदाकत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। खैबर पख्तूनख्वा की टीम से वो खेलते हैं, 19 साल कुछ महीने उनकी उम्र है। पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और ये एक ऐसा टैलेंट है जो फ्यूचर में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। पाकिस्तान को इस वक्त जो ज़रूरत है वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अच्छे बैटर्स की है। अच्छा, इस सुपर लीग के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कुछ थोड़ी सी कहें ना जिसको कहें बैकफायर चीज़ें कर रही हैं, वो बैटर हैं जिनसे तवक्को की जा रही थी कि यार ये सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एसेट साबित होगी। और उसमें सर-ए-फहरिस्त साइम अयूब हैं। साइम अयूब से इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अब वो इंजरी से रिकवर किए हैं, क्यों नहीं रिदम में आ रहे, ये एक अहम बात है। और उनको लेकर सेलेक्टर्स क्या फ़ैसला करते हैं, स्पेशली जब बांग्लादेश के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज़ इस पाकिस्तान सुपर लीग के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम टूर पर आएगी, उसमें रखी गई है। उसके लिए सिलेक्शन कमेटी साइम अयूब को लग तो यही रहा है कि वो चांस देंगे, लेकिन उनके पास अब ऑप्शन वायबल भी है। मुल्तान सुल्तान के ओपनर यासिर जो हैं, वो एक ऐसा नया नाम निकले हैं। हालांकि मुल्तान सुल्तान की टीम बिल्कुल एक मैच जीत कर 8 में से 7 हारी हुई है, लेकिन यासिर एक ऐसे बैटर हैं ओपनिंग सेंस में जो एक और ऑप्शन होगा पाकिस्तान के नेशनल सेलेक्टर्स के लिए कि वो उसको कंसीडर करें। इस बांग्लादेश सीरीज़ के लिए जो सिलेक्शन होगी T20, ज़ाहिर बात है T20 के 5 मैचेस हैं, तो उसमें पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी बहुत मैटर करेगी। इस पूरी पाकिस्तान सुपर लीग में इंजमाम उल हक जो हैं, उनको पहली बार ये उन्होंने गुफ्तगू मीडिया से की, और उन्होंने बाबर के स्ट्राइक रेट को जो है वो पिन पॉइंट किया और उसमें बेहतरी के लिए बात की। उनसे ये भी पूछा गया कि आप जब ट्रेनिंग करवाते हैं इंजमाम उल हक बाबर को, तो क्या आपने उनकी स्ट्राइक रेट पर कोई काम किया है। तो उस पर उन्होंने ज़रूर ये कहा कि इस लेवल पर मशवरा दिया जा सकता है, और नो डाउट मशवरा ही हो सकता है। और आप बाबर आजम के लेवल के बैटर को ये तो नहीं पकड़ के हाथ पकड़ से आप उसको बैटिंग से कोई ज़्यादा कराएंगे। बाबर आजम क्यों स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं कर पा रहे, ये एक अहम सवाल है, और इस पर उन्हें काम करना चाहिए। बेसिकली
क्या अब स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए क्या उनको कोई अंधाधुंध हिटिंग शुरू कर देनी चाहिए? अब इसमें मुख्तलिफ आ रहा है। जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो यही है कि पाकिस्तान की थ्रू आउट बैटिंग के अंदर आपको जब कोई प्लेयर सेटल होने लगता है या जब कोई विकेटें गिरती हैं, बाबर आता है या स्टार्ट होता है, तो उस सेटलमेंट में ये रोटेट नहीं करते स्ट्राइक, यानी कि सिंगल डबल अगर लें तो उस रोटेट स्ट्राइक से आपका स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है, डॉट बॉल्स कम होती हैं और उसी से ही फिर आप रिदम पकड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की बैटिंग स्टाइल है, जो मौजूदा बैटिंग स्टाइल है इंटरनेशनली, उसमें और पाकिस्तान के बैटिंग स्टाइल में फ़र्क ये है कि ये स्ट्राइक या रोटेशन सेंस नहीं करते, ये डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हैं। उस डॉट बॉल ज़्यादा खेलने की हैबिट है बुरी। अब इसके लिए जो रनिंग बिटवीन द विकेट है उसके लिए आपको ज़्यादा फिट होना पड़ता है, ज़्यादा शार्प माइंडेड होना पड़ता है, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना पड़ता है। सो रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो टीम एफर्ट सेंस में आती है, इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक सबसे अहम पॉइंट होगा पाकिस्तान टीम के जो नेक्स्ट हेड कोच आएंगे। अब मुख्तलिफ नाम तो आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनके लिए ये पाकिस्तान टीम के बैटर्स का, पाकिस्तान टीम का ओवरऑल स्ट्राइक रेट बेहतर करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग की अब मुकाबले जो हैं वो उन स्टेजेस पे पहुंच गए हैं जिसमें 4 टीमें जो है कंफर्म होती जो है नज़र आएंगी। आज जब आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा का मैच है। मेरे पीछे आप कराची को और लाहौर की टीमों को प्रैक्टिस करते देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों के दरमियान इतवार को मैच है। और ये राइवलरी जो है लाहौर और कराची की, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की, ये राइवलरी पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि ये मैच लाहौर में होगा। तवक्को की जा रही है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जैम पैक्ड होगा और इस मैच को देखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो लाहौरियों की आएगी। इतवार का रोज़ होगा और ये मैच इन सेंस ऑफ पॉइंट्स टेबल कराची किंग्स के लिए बहुत क्रूशल है। वो इसलिए क्रूशल है क्योंकि अगर कराची किंग्स ये मैच जीतती है तो कराची किंग्स उन टॉप 4 जो टीमों में अपनी जगह को मेंटेन रखने में ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। जबकि एक रोज़ पहले की पेशावर ज़ल्मी की जीत के बाद अगर कराची किंग्स हारती है तो उनके लिए ये टॉप 4 में रहना मुश्किल होगा। आपके लिए कौन सी टॉप 4 टीम्स पाकिस्तान सुपर लीग में आपको बेहतरीन नज़र आ रही हैं, कमेंट करके बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।